जब सारे अपने जितने होमगार्ड के हैं सारे अपने बच्चे को लेके राजा गार्डन सिटी आई के कमांडेंट के सामने में वहीं पर धरना देंगे, चाहे वो हमको मार दे या कुछ भी कर दे या बंद करा दे। हेडक्वार्टर से फ़ोन आता था लोगों के पास में कि आप हमें एक टोकन मनी दे दीजिए। उसने टोकन मनी भी दी है और टोकन मनी देने के बाद में उन्होंने वो पैसा उसने मांगा और उसके बाद में उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। नौकरी की इच्छा नहीं है, ना हम नौकरी की मांग रहे, हम तो सिर्फ जो भ्रष्टाचार है दिल्ली होमगार्ड में उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। होमगार्ड जो है वो काफ़ी लंबे समय से सरकार के खिलाफ और उनकी भर्ती में हुई घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। रेखा गुप्ता जी उनके पास में भी, लेकिन आज तक हमें कोई समाधान नहीं मिला है। और सवालों के जवाब होते तो पिछली बार कैमरे पे मैंने बोला था अगर आप भ्रष्ट नहीं हो तो आप कैमरे के सामने आ जाओ, और वो एक भी बंदा अभी तक कैमरे पर नहीं आया है। एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, डॉक्यूमेंट से क्वालिफाइड है मैडम, हमारे पास पक्के सबूत है क्वालिफाइड है। भ्रष्टाचार नहीं होता तो हमारे यहाँ देश में शिष्टाचार होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर देखिए एक ऐसी जगह हो चुकी है जहां पे एक इंसान अपनी मांगे लेकर पहुंचता है, चाहे वो प्रोटेस्ट करके ज़रिए जो है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे। और जिस तरीके से सरकार की नीतियाँ अब बदल रही हैं जो कि लोगों के रोज़गार पर सीधा असर डाल रही हैं। आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, देखिए लगातार हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं होमगार्ड्स की, जहां होमगार्ड जो है वो काफ़ी लंबे समय से सरकार के खिलाफ और उनकी भर्ती में हुई घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत सरकार का ध्यान इस तरफ जाए और सरकार इनकी बातें सुने। लेकिन बावजूद उसके आज तक इन लोगों की कोई बात नहीं सुनी गई है। अभी देखिए मैं जंतर मंतर पर पहुंची हूँ और यहाँ पे सबसे एक हैरानी की बात है, देखिए आपको चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। अब ये भीड़ उन लोगों की है जो लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। और ये देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की नीतियाँ, सरकार के नियम, सरकार के नए लॉज किस तरीके से एक आम नागरिक के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। आज जंतर मंतर पे कुछ समय लिया इन लोगों ने और ये लोग यहाँ पे पहुँचे। देखिए ये वही लोग हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इनसे जान लेते कि आखिर इतना प्रोटेस्ट करने के बाद, इतना प्रदर्शन करने के बाद क्या कुछ सरकार सुन रही है, और अगर सरकार कुछ नहीं सुन रही है तो उसका समाधान फिर क्या निकलेगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अरुण है। क्या कहेंगे सर, काफ़ी लंबे समय से आप लोग अपनी मांगे लेकर बैठे हुए हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं हो? मैडम हमने काफ़ी जगह एप्लीकेशन भी दिए हैं और रिसीविंग भी ली है। एलजी साहब के यहाँ भी अपने हमारी जो श्रीमती माननीय जो रेखा गुप्ता जी उनके पास में भी, लेकिन आज तक हमें कोई समाधान नहीं मिला है। और हमें अब नौकरी की इच्छा नहीं है, ना हम नौकरी की मांग रहे, हम तो सिर्फ जो भ्रष्टाचार है दिल्ली होमगार्ड में उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और हमारे जैसे कितने बच्चे ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार से बहुत ही तंग आ चुके हैं और बार बार वही चीज़ धरना होता है और एक आश्वासन, झूठा आश्वासन दिया जाता है कि आपकी लिस्ट आएगी, लेकिन कोई आज तक समाधान नहीं हो पाया है। और जो बच्चे डिस्क्वालीफाइड हैं उनका मेडिकल करा देते हैं पैसे के दम पे। बाकी जो गरीब बच्चे हैं नहीं अफोर्ड कर सकते पैसे, वो कहाँ जाएं? धांधली चल रही है। बिल्कुल जी, धांधली, क्लियर धांधली चल रही है। जो बच्चा पैसे नहीं दे सकता उसका क्या समझ, जिसने मेहनत की, अपनी मेहनत का हक ना मांगे तो कहाँ जाए फिर? तो अभी आप लोग कुल कितने लोग हैं? मैडम 893 लोग जी। एक भी बंदे का समाधान नहीं निकला? बिल्कुल नहीं हुआ है मैडम। अभी जो अंदर जो बच्चे गए 59 कैंडिडेट जो कोर्ट में डिस्क्वालीफाइड दिखा दिए और अब उनका मेडिकल करवा दिया। मैडम ऐसा पैसे का खेल मत। जी बिल्कुल पैसे का खेल है। जब एक तरफ आप दिखा रहे हो कि लिस्ट में और कोर्ट में भी जाके उनको पेश कर रहे हो कि ये बच्चे डिस्क्वालीफाइड है, फिर नेक्स्ट हायरिंग में वे कैसे क्वालिफाई हो गए? तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पैसे का सिद्धांत। जो बच्चा आपने खुद ने लिख के दिया, एक लिस्ट नहीं जबकि दो लिस्ट में लिख के दिया। एक इन्होंने लिस्ट निकाली 334 की, उसमें लिख के दिया कि ये बच्चा जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वेरीज, उसमें इन्होंने लिख के दिया कि बच्चा डिस्क्वालीफाइड है। उसके कुछ मंथ बाद फिर एक 548 की लिस्ट निकाली जिसमें बच्चे एब्सेंट दिखाए, देन डिस्क्वालीफाइड दिखाए। डिस्क्वालीफाइड दिखाने के बाद में फिर कुछ दिन बाद कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिस नहीं डाला गया, उनको डायरेक्टली बंदे को कॉल करके कि आपका मेडिकल आके मेडिकल करा जाओ। तो मैडम सीधी सीधी चोरी है, जाहिर सी बात है। आप उजागर क्यों नहीं कर रहे हो? अगर कोई चीज़ आप उजागर नहीं कर रहे हो, ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं डाल रहे हो, बच्चों की लिस्ट नहीं डाल रहे हो, तो जाहिर सी बात है चोरी है, साफ सीधी बात है। क्या कहानी, आप कभी 59 कैंडिडेट्स की निकालते हो, कभी 334, कभी 548 निकालते हो।
चोरी किस लिए कर रहे हो? ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार कर रहे हो आप। अभी आप जो ये कुल लोग हो 893 लोग आप बता रहे हो, इनके साथ मुख्य तौर पे आप लोगों के साथ क्या क्या फ्रॉड हो? मैडम हम लोगों को आज तक कोई ठोस ऐसी चीज़ नहीं दी गई है कि आपको हम इस समय सीमा में निर्धारित करके बुला लेंगे। आप लोगों ने एग्जाम वगैरह दिए? एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, डॉक्यूमेंट से क्वालिफाइड है मैडम, हमारे पास पक्के सबूत है और क्वालिफाइड है। मेडिकल के लिए नहीं बुला रहे हैं हमें, 1.5 साल हो गया है बोलते हुए, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं है। हमने डीजी साहब, अभी जो हमारे डीजी साहब हैं उनको भी हमने एप्लीकेशन दिया और 450 प्लस एप्लीकेशन दी हैं। थोड़ी नहीं होती मैडम, बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन आज तक हमारे पास रिसीविंग भी है, हर तरीके का एविडेंस हमारे पास में, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं किया गया है। नहीं तो हमें डीजी साहब से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हमारा कुछ समाधान होगा, हमारी कुछ सुनवाई होगी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। हमने मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट ली गई, लेकिन हमारी उसमें कोई वो नहीं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। ठीक है सर, आप लोगों ने एलजी को बता रहे हैं एप्लीकेशन डाली थी, क्या आपको रिसीविंग में मिला, क्या जवाब मिला? नहीं जी, हमारा है जो दिल्ली का होमगार्ड का कानून था वो 3 साल का था। ड्यूटी 15-20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के बेरोजगार कर दिए। कोई भी एक चोर पकड़ा जाता है, जज के आगे जाता है तो उसका जज 3 साल की सज़ा देता है, उसकी 10 साल सज़ा करवाता कोई, तो उसका कोई ना कोई जिम्मेदार होगा। और होमगार्ड की स्ट्रेंथ है 10,285, और होमगार्ड में जो लोकसभा का जो क्वेश्चन है वो 17,505 का है। वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? भ्रष्टाचार नहीं होता तो हमारे यहाँ देश में शिष्टाचार होता, और भ्रष्टाचार के कारण हमारी आज तक बहाली नहीं हुई है। हम 24 सालों से जंतर मंतर, सीएम हाउस, एलजी हाउस, सचिवालय पर हर एक जगह ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन हमारी बहाली क्यों नहीं हो रही? पूरे देश में वापसी हो गई है, दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली में यही कारण है सबसे बड़ा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि आज से नहीं चला हुआ है भ्रष्टाचार, बहुत पहले से चला हुआ है। कभी निकालना, कभी उनको समय आगे बढ़ाना। एक निष्काम सेवा है, निष्काम सेवा होती है घंटे 2 घंटे की, इन 8 घंटे की ड्यूटी बनाई, किस बेस पर बनाई है? पूरे देश में हाई कोर्ट में आदेश कर दिए, वापसी भी हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद भी इन वापसी क्यों नहीं की है? ये दिल्ली हाई कोर्ट से ज़्यादा बड़े हो गए हैं होमगार्ड विभाग, कैसे हो गया ये भी एक अधिकारी है दिल्ली सरकार का भी होमगार्ड में, केंद्र का भी डीजी साहब, लेकिन इन्होंने ये देखना चाहिए, क्योंकि खुद अपने आप कहते हैं हमने राष्ट्रपति को लेटर दे दिया और अपने आप ही इनकार करते हैं, झूठ बोलते हैं ये। वो झूठ के कारण आज तक यहाँ तक चले हुए हैं। इनका मामला यूँ है जी, हमने एक नहीं, हमारे आदमी जो आदमी 80 पैसे में 2080 में लग गया था, 1980 में लग गया था जी, 80 पैसे में 2000 में निकाल दिया। 20 साल नौकरी करी है। होमगार्ड विभाग ने कहता हमने तो 3 साल करवाई है, 3 साल करवाई है। अरे जो तुमने रिकॉर्ड दे रखा हमारे को वो तो झूठा नहीं है। क्या नाम है सर? डॉक्टर सुनील कुमार बोकोलिया नाम है मेरा। और आप भ्रष्टाचार की अगर बात करते हैं तो भ्रष्टाचार इस कदर तक यहाँ पर फैला हुआ है कि आप ऐसा मान के चलिए कि जो नई भर्ती हुई थी, जिसमें इन लोगों ने फेल किया था, उसको दोबारा ले लिया, उसमें इन्होंने यूपी के डॉक्यूमेंट्स तक लेकर के बंदों को भर्ती किया है। उसके एविडेंस मेरे पास में है। सर ये कैसे मतलब पॉसिबल हो पा रहा है कि जो बच्चे फेल ही हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, उनका मेडिकल सब कुछ करा देता है। पैसा बहुत बड़ी चीज है। जब भ्रष्ट करने पर आदमी कुछ आता है ना, तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है उसका। सवाल मेरा ये कि जो बच्चे पहले डिस्क्वालीफाई हुए, उन्होंने पैसा खिलाया, उनका मेडिकल हो गया, आप में से ही निकले हुए हैं, उनसे कभी बातचीत? इन्होंने किसी ने नहीं खिलाया, ये सिर्फ अपनी ईमानदारी से पास होकर के आए हैं। इनके सबके 40 नंबर 50 नंबर इतने मौजूद हैं। रिजल्ट इनका वेबसाइट पर भी आया हुआ है। पैसा खिलाया है, वो लोग कभी आपके सामने आए कि भाई आपके सपोर्ट में उतरे हो कि ऐसा कुछ हुआ है? कोई सपोर्ट में नहीं आएगा जी। जिसका काम हो जाता है वो कभी भी आगे नहीं आता। पहले वो भी इसी लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन जब उनका काम हो गया तो वो भी आना बंद कर। अच्छा, आप लोगों के पास ऐसी कोई ऑफर आई है कि भाई पैसा फेंको तुम्हारा भी हो जाए? हमने पिछली न्यूज़ में स्क्रीनशॉट तक दिखाए थे, जिसमें हेडक्वार्टर से फ़ोन आता था लोगों के पास में कि आप हमें एक टोकन मनी दे दीजिए। उसने टोकन मनी भी दी है, और टोकन मनी देने के बाद में उन्होंने वो पैसा उसने मांगा और उसके बाद में उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। पता नहीं किस वजह से बंद कर दिया, ये तो हेडक्वार्टर वाला जाने। पैसे की मांग आप लोगों से भी हो रही है कि अगर पैसा दोगे तो पास? घुमा फिरा करके किसी ने किसी तरीके से हो रही है यहाँ पर, ये मान के चलिए आप। ठीक है सर, अभी इतने टाइम से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, 3-4 बार तो हम खुद आ गए आपके पास बातचीत करने, क्या समाधान निकलेगा? जंतर मंतर पे आए हो, स्टिल कोई आपकी सुनवाई? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ हमारे सवालों का जवाब हमारे सीनियर अफसर से ले लीजिए जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये बोला है, हमने ये नहीं बोला कि नौकरी की कोई डिमांड नहीं है। जब उनके आगे कोर्ट का कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोर्ट ने जब दे दिया रिकॉर्ड बना करके, कोर्ट ने बता दिया कि 84 दिन के अंदर इनको ले लिया जाए। आज इनके साथ एक अफसर नहीं खड़ा
और मैं एक अधिकारी होने के नाते इनके साथ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि भ्रष्टाचार कोई भी कर ले, चाहे अधिकारी कर ले और चाहे कोई जवान कर ले, अगर जब तक सीनियर अफसर नहीं चाहेगा कोई भ्रष्टाचार कहीं नहीं होता। अगर सीनियर अफसर ने बोल दिया कि मेरे को कुछ नहीं कर चाहिए, गलत नहीं चाहिए, ड्यूटी पर पूरी पक्की चाहिए, तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। ये बात याद रखना आप। सीनियर अफसर तो बहुत सारे जी हमारे, अब नाम बताना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ कैमरा लेकर के हेडक्वार्टर चलो, वही नाम बताऊंगा, और बल्कि उनके रूम में भी लेकर के जाऊंगा, आपको रूम के अंदर भी लेकर के जाऊंगा और बताऊंगा जी इनसे सवाल के जवाब पूछ लो। मैं बैठ करके बात नहीं करना चाहते वो, क्योंकि उनको पता उनके सवालों के, मेरे सवालों के जवाब उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। सवालों के जवाब होते तो पिछली बार कैमरे पे मैंने बोला था अगर आप भ्रष्ट नहीं हो तो अब कैमरे के सामने आ जाओ, और वो एक भी बंदा अभी तक कैमरे पर नहीं आया है। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा यही होगा, हमने बोला इनको भाई यहाँ पर मरने से अच्छा उनके घर पे जाके मर जाओ, कोई फायदा नहीं है। 25 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई रोटी खिलाने वाला नहीं है इनको, कोई पानी पूछने वाला नहीं है। यहाँ के हालात देखो आप क्या हो रखे हैं। अरे नहीं है ना, कोई बात नहीं, मरना ही तो है। इनकी उम्रें देखो, क्या उम्र हो गई इनकी, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। 25 साल से बेचारे 25 साल से यहाँ पर हम लोग धरने में बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग बहुत परेशान हो गए यहाँ पर, कुछ नहीं। हम लोग एक समय होमगार्ड, हम 87 के भर्ती है, 1987। वो क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? निकाल दिया था हम लोग को। 10 साल हमारे पास रिकॉर्ड है उसकी, मेरे पास रिकॉर्ड है 10 साल का, क्योंकि हमारे थाने में ड्यूटी लगती थी, रोज नामचे में भी एंट्री है, जहाँ हम लोग को ड्यूटी होती थी, वापसी होती थी। हम लोग का मेडल मिला हुआ है डीसीपी की तरफ से। निकाला क्यों? सब आई कार्ड है, बैंक में अकाउंट है, ऐसी मर्जी से निकाल दिया उन्होंने, बिना बताए, बिना कुछ बोले, बिना नोटिस के। हम लोग के 10 साल ड्यूटी कराने के बाद में हमारे पास लिखित है 10 साल का रिकॉर्ड है हमारे उनके। हमने ट्रेनिंग भी कर रखी है, बेसिक ट्रेनिंग होती है वो भी कर रखी है, सारी ट्रेनिंग कर रखी है। की भी कर रखी है। ओनली 5 महीने रह रहे हैं मेरे उम्र के, ओनली 5। मैंने सन 93 का भर्ती हूँ और सन 99 में मेरे को निकाल दिया। क्या आप लोग की कोई ड्यूरेशन होती है कि इतने साल आप लोगों की ड्यूटी रहेगी इसमें? 3 साल की ड्यूटी थी, लेकिन हम लोग से 10 साल क्यों करवाई इन्होंने? अच्छा, जब ज्वाइनिंग हुई तो 3 साल का वो था। 3 साल का हमको निकाल देनी चाहिए था। हमारे को 10 साल ड्यूटी करके हमारी मतलब कि जो है उम्र खत्म कर दी। हमें दूसरा कंपनी में जहाँ हम कहीं भर्ती नहीं हो सकते थे दोबारा, हमारी उम्र डेड हो गई। तो अब आप बताएं हम कहाँ जाएं? फिर काम से निकाल दिया। फिर काम से भी हमको निकाल दिए। आज हम 25 साल से मतलब कि जो है इनके धरने में। अभी क्या लग रहा है सर, क्या समाधान निकलेगा? समाधान यही है कि अब नहीं, 25 साल से तो यहाँ बैठ रहे हो। अब यही होगा कि अब सारे अपने जितने होमगार्ड के हैं सारे अपने बच्चे को लेके राजा गार्डन सिटी आई के कमांडेंट के सामने में वहीं पर धरना देंगे, चाहे वो हमको मार दे या कुछ भी कर दे या बंद करा दे। तो सर कब से दे रहे हो? वहीं पर बच्चे को लेके मरेंगे, आत्महत्या करने लायक हम लोग हैं वहाँ पर। मतलब हालात इतने खराब, अपना हालात इतने खराब कर दिए इन्होंने। ठीक है, देखिए यहाँ पे होमगार्ड के जो है ये सभी होमगार्ड से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो है मैटर 2 निकल कर सामने आ रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल युवा हैं जिनके साथ भर्ती में घोटाला हुआ, वहीं दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनकी भर्तियां हुई, समय से ज़्यादा इनसे काम करवाया गया और उसके बाद एकदम से बिना बताए, बिना किसी बातचीत के इन लोगों को काम से निकाल दिया गया। मतलब एक तो इनसे 3 साल जो इनकी ड्यूरेशन होती है उससे ज़्यादा काम करवा लिया। जब इन्होंने काम किया 10-10 साल इन लोगों ने ड्यूटी दी, उसके बाद इन्हें बिना बताए काम से निकाल दिया। अब आज ये लोग यहाँ पे पहुँचे हुए, देखिए 25 साल से ये लोग यहाँ पे धरने दे रहे हैं। कुछ लोग जीवित हैं, कुछ लोग तो देखिए इस दुनिया से भी चले गए। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि घरों में इनके खाने पीने को नहीं है, जैसे इनका कहना है। अब आखिरी समाधान यही निकलेगा कि ये लोग जो है यहाँ से सीधा राजा गार्डन होम हेडक्वार्टर के बाहर जाएंगे, होमगार्ड हेडक्वार्टर के बाहर जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। इतनी तक बात ये लोग बोल रहे हैं कि वहीं पर आत्महत्या कर लेंगे। मतलब सरकार की नीतियाँ इस तरीके से बदलती है कि इन लोगों की ज़िंदगी तक ही बदल जाती है। टोकन देकर पैसे मांगे जाते हैं, इनके पास सभी सबूत हैं टोकन्स के कि इन लोगों से भी डिमांड हो रही है। यानी कि आज के समय में पैसा है तो इंसान है, पैसा है तो नौकरी है। वो सरकारी नौकरी जिसके लिए इंसान तड़पता है, रोजगार के लिए दर दर भटकता है, वो पैसा देगा तो उसको नौकरी तभी मिलेगी। ऐसा जो है आजकल हमारे प्रशासन में हमारी सरकार की धांधली चल रही है। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।